शक्तिवान बनिए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्रकाशकीय। निर्बल व्यक्ति जीवन भर दुख भोगते हैं। जिसका शरीर निर्बल है उसे बीमारियां सताती रहेंगी। सांसारिक सुखों से उसे वंचित रहना पड़ेगा। इंद्रियां साथ न देंगी तो सुखदायक वस्तुएं पास होते हुए भी उनके सुख को प्राप्त न किया जा सकेगा। जो आर्थिक दृष्टि से निर्बल हैं वह जीवनोपयोगी वस्तुएं तक जुटाने में सफल न हो सकेगा। सुखी और सफल मनुष्यों के समाज में उसे दीनहीन गरीब समझकर तिरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशक्तता एक अभिशाप है। वह चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो या फिर किसी प्रकार की हो। दैवो दुर्बल घातकः की उक्ति सर्वत्र चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। इस अभिशाप से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? कैसे अपने जीवन को समर्थ और सक्षम बनाया जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान प्रस्तुत पुस्तिका में सूत्र रूप में संकलित किए गए हैं। इन्हें अपने जीवन में प्रयोग कर इनके माध्यम से शक्ति संपन्नता प्राप्त कर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। शक्ति संचय के सूत्र। शक्ति ही सुख की जननी है। बिना शक्ति के सुख संभव नहीं। अशक्त मनुष्य किसी न किसी प्रकार के दुख में निरंतर डूबे रहते हैं। निर्बलता बहुत बड़ा पाप है जिसके परिणाम स्वरूप नाना भांति के दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए दुख से बचने और सुख प्राप्त करने के लिए शक्ति संचय की आवश्यकता होती है। ईश्वर प्राप्ति, जीवन साधना और परमार्थ की उपलब्धि के लिए भी बल की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि सांसारिक सफलताओं के लिए। शक्ति संप्रदाय तो एकमात्र शक्ति को ही ईश्वर मानता है। गीता में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए शक्तिशाली बड़े उत्तम पदार्थों में ही अपनी स्थिति बताई है। मुक्ति और स्वर्ग भी पुरुषार्थ के बल के फल हैं। उपनिषदों में स्पष्ट कर दिया गया है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात बलहीनों को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। भौतिक और आत्मिक सुख शांति के लिए, समृद्धि तथा स्वस्थता के लिए, जीवन देवता की साधना के लिए शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है। शक्ति संचय की महत्ता और आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए यहाँ 4 अनिवार्य एवं प्रमुख सूत्र दिए जा रहे हैं। जीवन देवता की साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह उपयोगी मंत्र हैं। पहला सूत्र, मनचाही सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विज्ञान को सीखिए। हमारे देश में सार्वजनिक रूप से आध्यात्मिकता का लोप सा हो गया है। यूं कहने को तो 56 लाख पेशेवर ऋषि महात्मा इस देश में रहते हैं और करीब करीब उतने ही बिना पेशे वाले भगत और मिल सकते हैं, पर इनमें ऐसे लोग चिराग लेकर ढूंढने पड़ेंगे जो योग का वास्तविक अर्थ समझे हों। घोर तामसिकता अपनी सखी सहेलियों, अविद्या, विचार शून्यता, हरामखोरी, दाम्भिकता के साथ संगठित और सुसज्जित रूप से आध्यात्मिकता के साथ आविराजी है। राक्षसी पूतना ने कृष्ण को मार डालने के लिए गोपियों का रूप बनाया था। आज तामसी दाम्भिकता मनुष्यत्व की हत्या करने के लिए बड़े बड़े मनमोहक मायावी रूप बनाकर भारत भूमि में विचर रही है। पूतना का मायावी रूप भी ब्रजवासियों के मन में विश्वास पैदा न कर सका था। आज गृहत्यागी, वस्त्रहीन, जटाधारी मायावियों को देखकर भी लोगों की अंतरात्मा यह स्वीकार नहीं करती कि वह लोग स्वयं कुछ उन्नति कर रहे हैं या इनके संसर्ग में आने वाला कोई दूसरा भी उन्नति कर सकता है। दिल से दिल को राहत होती है। सच्चाई सहस्त्र छिद्रों में होती हुई प्रकट होती है। आज यदि लोग अध्यात्मवादी वायुमंडल से बचने और बचाने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आज आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे कंगले पड़े हैं जिनमें
पौरुष, योग्यता, उपार्जन शक्ति, विवेक, बल का बिल्कुल अभाव है। अपने योग्यता बल से कुछ भी कर सकने में असमर्थ होते हैं, यहाँ तक कि पेट भरने को भी मोहताज हैं। यह लोग जब अपने त्याग के गीत गाते हैं तो हंसी रोके नहीं रुकती, क्योंकि इनमें आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो जीवन में सफलता प्राप्त न कर सके, परिस्थितियों को इच्छानुकूल न बना सके, असमर्थ रहे, अपमानित हुए, नालायकी के कारण दुनिया से दुत्कारे गए। तब वे लोग हताश, उदास, दुखी, चिड़चिड़े होकर संसार को भवसागर मानकर अपने लिए एक काल्पनिक स्वर्ग की रचना करते हैं और उसमें बेपेंदी की उड़ानें उड़कर किसी प्रकार अपना मन बहलाते हैं। क्या यह लोग त्यागी हैं? क्या यह सन्यासी हैं? क्या यह अध्यात्मवादी हैं? यदि अयोग्यता और अकर्मण्यता की प्रतिक्रिया का नाम ही अध्यात्मवाद है तो हर एक व्यक्ति को दूर से ही उसे नमस्कार करना चाहिए। बात असल में उससे बिल्कुल उल्टी है। अध्यात्मवाद एक प्रकार का उत्कृष्ट पराक्रम है। सच्चा अध्यात्मवादी सबसे पहले अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को अपने पौरुष द्वारा बढ़ाता है और उन्हें इतना उन्नत कर लेता है कि उनके बदले में संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु खरीद सके। अष्टसिद्धि, नवनिधि उसके हाथ में आ जाती हैं, अर्थात इतना सूक्ष्म, बुद्धिमान और क्रियाकुशल हो जाता है कि अपनी बड़ी से बड़ी सांसारिक इच्छा को अल्प समय में पूरा कर सकता है। सत्य का सूर्य सदा के लिए अस्त नहीं हो सकता। उल्लू और चमगादड़ों को प्रसन्न करने वाली निशा का आखिर अंत होता ही है। अब वह युग निकट आ गया है जब सच्चाई प्रकट होगी और उसके प्रकाश में सब लोग वास्तविकता का दर्शन कर सकेंगे। नवयुग की स्वर्णिम उषा कमल पुष्पों की तरह मुस्कुराती हुई विकसित होती चली आ रही है। वह अध्यात्म तत्व को अब और अधिक विकृत न होने देगी, वरन उसका शुद्ध रूप सर्वसाधारण के सामने प्रकट कर देगी। जिस भोजन के अभाव में क्षुधित भारत चिरकाल से तड़प तड़प कर कंठ प्राण हो रहा है, वह अमृत तत्व अब उसके सम्मुख शीघ्र ही रखा जाने वाला है। राष्ट्र और जातियां जिस स्रोत से शक्ति रूपी जल पीकर फलती फूलती हैं, वह व्यावहारिक अध्यात्मवाद अपने विशुद्ध रूप में नव प्रकाश के साथ प्रकट होता हुआ चला आ रहा है। अदृश्य तत्वों को देखने वाली आत्माएं देख रही हैं कि भारत माता के मस्तक को उसी पुराने स्वर्ण मुकुट से सजाया जाएगा और आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भारतीय संतति उसके विजय घोष से विश्व को गुंजित करेगी। सत्य की खोज करने वाले व्यक्तियों को जानना चाहिए कि अध्यात्मवाद को जैसा कि आजकल तर्क और बुद्धि से विपरीत निरर्थक कल्पना और दीन दरिद्री बनाने वाली आलस्यमय विडंबना समझा जाता है, यथार्थ में वह वैसी वस्तु नहीं है। सिंह की खाल ओढ़कर गधा अपने को सिंह साबित करे तो इसमें सिंह की प्रतिष्ठा नहीं घटती। इसका दोष या तो धोखेबाज गधे पर है या भ्रम में पड़ जाने वाले भोले लोगों पर। लाख वर्ष तक लाख गधे सिंह की खाल ओढ़े फिरें, फिर भी सिंह की महानता उसके गौरव को कम न होने देगी। अध्यात्मवादी अपनी अनंत अद्भुत शक्तियों के कारण असली सिंह है। उसकी महत्ता में रत्ती भर भी अंतर नहीं आता। भले ही लाखों ठग और मूर्ख उसका दुरुपयोग करके बदनाम करते रहें। अध्यात्मवाद वह विद्या है जिसको सर्वोपरि विद्या ब्रह्म विद्या कहा गया है। भारतीय विश्वास है कि ब्रह्म विद्या जाने बिना ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। ऋषि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु गुरु के आश्रम में अनेक विद्याओं का चिरकाल तक अध्ययन करने के उपरांत घर वापस लौटा तो पिता ने उसकी परीक्षा ली और ब्रह्म विद्या की न्यूनता देखकर पुनः उसे गुरुगृह को वापस भेज दिया था। फिर भी कमी रही तो पिता ने स्वयं अपूर्णता को पूरा कराया। तात्पर्य यह कि उस समय ब्रह्म विद्या की महत्ता को सब लोग भलीभांति जानते थे और समझते थे कि यदि यह ज्ञान न आया तो मनुष्य पढ़ा गधा भले ही बना रहे पर सफल जीवन समृद्ध संपन्न न बन सकेगा। जिस विचार पद्धति से मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को आसानी से सुलझा सकता है, सही नतीजे पर पहुंच सकता है,
ठीक मार्ग का अवलंबन कर सकता है, उसे अध्यात्मवाद कहते हैं। व्यापार में अधिक लाभ, नौकरी में अधिक सुविधा और तरक्की, पत्नी प्रेम, पुत्र शिष्य और सेवकों का आज्ञा पालन, मित्रों का भ्रातृभाव, गुरुजनों का आशीर्वाद, परिचितों में आदर, समाज में प्रतिष्ठा, निर्मल कीर्ति, अनेक हृदयों पर शासन, निरोग शरीर, सुंदर स्वास्थ्य, प्रसन्न चित्त, हर घड़ी आनंद, दुख शोकों से छुटकारा, विद्वता का संपादन, तीव्र बुद्धि, शत्रुओं पर विजय, वशीकरण का जादू, अकाट्य नेतृत्व, प्रभावशाली प्रतिभा, धन धान्य, इंद्रियों के सुखदायक भोग, वैभव, ऐश्वर्य, ऐश आराम, सुख संतोष, परलोक में सद्गति, यह सब बातें प्राप्त करने का सच्चा सीधा मार्ग अध्यात्मवाद है। इस पथ पर चलकर जो सफलता प्राप्त होती है वह अधिक दिन ठहरने वाली, अधिक आनंद देने वाली और अधिक आसानी से प्राप्त होने वाली होती है। एक शब्द में यूँ कहा जा सकता है कि सारी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का अद्वितीय साधन अध्यात्मवाद है। इस तत्व को जो जितनी अधिक मात्रा में जिस निमित्त संग्रह कर लेता है वह उस विषय में उतना ही सफल हो जाता है। सच्ची सफलता की सारी भित्ति इसी महाविज्ञान के ऊपर खड़ी हुई है। फिर चाहे उसे अध्यात्मवाद नाम से पुकारिए अथवा इच्छा शक्ति, पौरुष, कुशलता आदि कोई और नाम रखिए। अध्यात्मवाद पुरुषार्थी लोगों का धर्म है। तेजस्वी, उन्नतिशील, महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले ही उसे अपना सकते हैं। मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसे वे लोग प्राप्त कर सकते हैं जिसमें अटूट धैर्य, निष्ठा, साहस और पराक्रम है। कायर और काहिल लोग अपने हर काम को कराने के लिए देवी देवता, संत महंत, भाग्य, ईश्वर आदि की ओर ताकते हैं। अपना हुक्का भी ईश्वर से भराकर पीना चाहते हैं। ऐसे कर्महीनों के लिए उचित है कि किसी सनक में पड़े पड़े झोंके खाया करें और ख्याली पुलाव पकाया करें। सच्चे अध्यात्मवाद का दर्शन उन बेचारों को शायद ही हो सके। आप ब्रह्म विद्या की शिक्षा ग्रहण कीजिए जिससे सुलझा हुआ दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें। इस ज्ञान दीपक को अपने मन मंदिर में जला लीजिए जिससे हर वस्तु को ठीक ठीक रूप से देख सकें। इस ध्रुव तारे को पहचान लीजिए जिससे दिशाओं का निश्चित ज्ञान रख सकें। इस राजपथ को पकड़ लीजिए जिससे बिना इधर उधर भटके अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच सकें। ब्रह्म विद्या नकद धर्म है। इसका फल प्राप्त करने के लिए परलोक की प्रतीक्षा में नहीं ठहरना पड़ता, वरन इस हाथ दे उस हाथ ले की नीति के अनुसार प्रत्यक्ष फल मिलता है। जब जितनी मात्रा में जिस निमित्त इस तत्व का आप उपयोग करेंगे तब उतनी ही मात्रा में उस कार्य में लाभ प्राप्त करेंगे। परंतु स्मरण रखिए, यह विद्या कुछ मंत्र याद कर लेने से, अमुक पुस्तक पाठ करने, माला जपने, तिलक लगाने, आसन जमाने, सांस खींचने तक ही सीमित नहीं है। कर्मकांड इस विद्या की प्राप्ति में कुछ हद तक सहायक हो सकते हैं। वे साधन हैं, साध्य नहीं। कई व्यक्ति इन कर्मकांडों को ही अंतिम सीढ़ी समझकर लगे रहते हैं और इच्छित वस्तु को नहीं पाते तो उन पर से मन हटा लेते हैं। आत्म साधना के पथ पर चलने की इच्छा करने वाले हर एक पथिक को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि अपने विश्वास, विचार और कार्यों को उन्हें एक सुदृढ़ सांचे में ढालना होगा। मनुष्य जैसी कुछ भली बुरी बाह्य परिस्थितियों में पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, वह उसकी मानसिक तैयारी का फलमात्र है। भीतर जैसे तत्वों का समावेश है, जैसे विश्वास, विचार, संस्कार जमा हैं, उन्हीं के कारण बाहरी जीवन की अच्छाई बुराई का निर्माण होता है। अध्यात्मवाद का निश्चित सिद्धांत है कि मनुष्य की उन्नति अवनति में, सुख दुख में कोई सत्ता हस्तक्षेप नहीं करती। वह स्वयं ही अपने भीतरी जगत को जैसा बनाता है उसी के अनुसार दूर दूर से खींचकर परिस्थितियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। चूंकि आप इच्छानुसार मनपसंद परिस्थितियों में रहना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि दुनिया में वे पदार्थ और अवसर हमारे सामने रहा करें जैसे कि इच्छा करते हैं। यह बात सचमुच उतनी कठिन नहीं है जितनी कि समझी जाती है। यह बहुत ही आसान है कि आप मनचाही आनंददायक परिस्थितियों में रहें और कोई ऐसा विग्रह उपस्थित न हो जो आपको बुरा लगे, जिसमें आपका आनंद नष्ट होता हो। वह कल्पवृक्ष जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है, आपके निज के भीतर मौजूद है। उसके पास पहुंचने का जो मार्ग है, उसे ही अध्यात्मवाद, ब्रह्म विद्या और योग साधना कहते हैं। गेहूं की फसल काटने के लिए गेहूं का बीज बोना पड़ता है और उसे ठीक रीति से सींचना, निराना पड़ता है। मनचाही परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए ऐसे विचार, विश्वास और संस्कारों को मनोभूमि में बोना और सींचना पड़ता है जो बीज की तरह उगते हैं और निश्चित रूप से अपनी ही जाति के पौधे उपजाते हुए फूलते फलते हैं। इसी मानसिक कृषि का संस्कृत भाषा में ब्रह्म विद्या नाम से उल्लेख किया है। यह विद्या उस प्रत्येक व्यक्ति को सीखनी पड़ती है जो प्रफुल्लित आनंदमय जीवन जीने की इच्छा करता है। हमारे देश को तो विशेष रूप से इस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे इस देश के निवासी वर्तमान दुर्दशा से स्वयं छूट सकें और अपने देश को छुड़ा सकें। भारत संसार का पथ प्रदर्शक धर्मगुरु रहा है। हम भारतीय सच्ची आध्यात्मिकता के आधार पर अपनी दशा में चमत्कारपूर्ण परिवर्तन करके संसार के सामने अपना गौरव प्रकट कर सकते हैं और प्राचीन महानता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्मवाद सबको एक लाठी से नहीं हाँकता। उसकी शिक्षाएं अधिकारी भेद के अनुसार अलग अलग प्रकार की हैं। ब्रह्मा जी ने भोग लिप्त देवताओं को इंद्रिय दमन का, धनवान वैश्यों को दान का और बलवान असुरों को दया का उपदेश दिया था। जिसके पास जैसी मनोभूमि और जैसे जैसे साधन हैं, उसके लिए उसी के अनुसार आध्यात्मिक साधना की व्यवस्था की गई है। इसलिए एक ही तत्व अनेक शाखा प्रशाखाओं में बटा हुआ दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में अपने अपने समय के विचार युग के अनुसार आध्यात्मिकता को विभिन्न रूपों में प्रकट किया गया है। सत्य तो सदा एक ही है, पर वह अपने अपने समय में पृथक आकार प्रकार के साथ दृष्टिगोचर होता है। जल तत्व अविच्छिन्न है, पर समयानुसार वह बादल, ओस, वर्षा, कोहरा आदि रूपों में दृष्टिगोचर होता है। हमारा प्रयत्न भी ऐसा ही है। हमारे पूज्यनीय पूर्व पुरुषों ने युगों तक गंभीर मनन और अगाध अनुभव के आधार पर जिस अध्यात्म विज्ञान की रचना की है, उनसे लोगों की सामयिक विचार पद्धति के अनुकूल बनाकर आधुनिक ढंग से रखने का हमने विनम्र प्रयत्न किया है। शाश्वत सत्य के अनादि तथ्यों को आधुनिक विचार पद्धति से रखने की आवश्यकता अनुभव की गई, ताकि आज के युग में उन कठिन समझे जाने वाले विषयों को आसानी से हृदयंगम किया जा सके। यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी जा रही है। इस पर विचार करने के उपरांत पाठक जान सकेंगे कि इस विद्या से छूत की बीमारी की तरह बचने की आवश्यकता नहीं है, वरन युवक और बालकों को इसमें पारंगत होने की जरूरत है, ताकि वे जीवन को सुखी, समृद्ध और प्रतिष्ठित बना सकें। इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा सूत्र, मैं अविनाशी हूँ, इसे अध्यात्मवाद का दीक्षा मंत्र समझिए। मानव जीवन छोटा है, अस्थिर है और क्षणभंगुर है। आज स्वस्थ है, कल आरोग्यता खोकर अपाहिज हो सकता है। आज हंस बोल रहे हैं, कल मरघट की भूमि में अदृश्य हो सकते हैं। समय बीतते देर नहीं लगती। जिए भी तो जीवन की सच्ची अवधि, यौवन की परिधि बहुत ही छोटी है। बालकपन और वृद्धावस्था में पराधीनता रहती है। कार्य शक्ति केवल यौवन में ही रहती है। यह यौवन चंद रोज है, दोपहर की धूप की तरह ढल जाता है। कोई विचारवान व्यक्ति जब इस अस्थिर और क्षणिक जीवन पर विचार करने बैठता है तो उसे बड़ी वेदना और निराशा होती है। आज हूँ, कल न रहूं, आज क्रियाशील हूँ, कल अशक्त हो जाऊं तो कहीं का न रहूंगा।
उसका धैर्य टूट जाता है और चाहता है कि इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिनका फल शीघ्र से शीघ्र मिल जाए, देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। दान पुण्य की, पूजा पाठ की बात अलग है। मृत्यु को पास खड़ा समझकर जल्द से जल्द दान पुण्य कर लें, यह एक सामयिक और छोटी सी समस्या है। कोई व्यक्ति न तो दिन रात दान पुण्य करता रह सकता है और न पूजा पाठ। यह कभी कभी करने की बातें हैं। सारा समय तो उसे अपने और अपने आश्रित जनों की दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में लगाना पड़ता है। जीवन निर्वाह की समस्या का हल करने में ही साधारणतः अधिकांश समय और बल खर्च होता रहता है। जीवन की अस्थिरता, नश्वरता और क्षणभंगुरता के नग्न सत्य पर जब एक विचारवान व्यक्ति दृष्टिपात करता है तो उसके सामने दो कार्यक्रम उपस्थित होते हैं। पहला यह कि मुझे जिंदगी का अधिक से अधिक मज़ा लूट लेना चाहिए। दूसरा यह कि संसार माया है, धोखा है, इसमें किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ दुख उठाना पड़ेगा। यह दोनों ही कार्यक्रम ऐसे हैं जो जीवन का सारा सौंदर्य नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। चंद दिन जीना है, क्यों खटखट पालें, क्यों किसी से प्यार मोहब्बत जोड़ें, किससे बुराई बांधें। दुनिया में क्या रखा है, कौन किसी का होता है। सब कब्र में पांव लटकाए हुए हैं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो मिलता है भाग्य से मिलता है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार के विचार रखने का यह अर्थ है कि यह व्यक्ति जीवन की नश्वरता से डरकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है और अपनी कार्य शक्ति के ऊपर से विश्वास खो बैठा है। ऐसा व्यक्ति अपने को निराश, दीनहीन, तुच्छ, असमर्थ समझता है और अपनी इन दुर्बलताओं पर मन ही मन झुंझलाता है। चिंता और बेचैनी से छुटकारा पाने का एक बहुत सस्ता उपाय है जिसे कमज़ोर आदमी अक्सर काम में लाते हैं। वह यह कि अपने दोषों को दूसरों पर थोप दिया जाए। इन आत्मघातियों को ईश्वर एक ऐसा प्राणी मिल जाता है जो सफाई देने के लिए सामने नहीं आता और उस पर चाहे जैसे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। ईश्वर ने हमें यह नुकसान पहुंचाया, उसी की टेढ़ी नज़र से हानि हुई। बिना ईश्वर की मर्जी के सुख नहीं मिल सकता। ईश्वर की कृपा से पापी भी तर जाते हैं। जब ईश्वर को देना होगा तो छप्पड़ फाड़ कर देगा। ऐसी ऐसी बातें बनाकर वे यह साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ भला बुरा करता है ईश्वर करता है। अपनी परिस्थितियों के लिए हम निर्दोष हैं। यह लोग काम करने की उपेक्षा करते हैं, कर्तव्य पालन को व्यर्थ बताते हैं, अजगर की तरह पड़ा रहना पसंद करते हैं, संसार को मिथ्या बताते हैं। हरामखोरी में दिन नहीं कटता और पेट को अन्न की आवश्यकता होती है तो भूखे कायर की तरह ढोंग रचकर काम चलाते हैं। धर्म की अंधी पोल में सुरक्षित रूप से घुस बैठते हैं और काम चलाऊ भोजन, वस्त्र प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे लोगों की एक अच्छी भली पलटन बन गई है। ऋषियों के पवित्र नाम को बदनाम करते हुए यह आत्महत्यारे संत, महंत, ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, भगत आदि का वेश बनाकर गाल बजाते, मटर गश्ती करते, मुफ्त का माल चरते इधर उधर विचरण करते हैं। आत्मा की अमरता का सिद्धांत अध्यात्मवाद की आधार भूमि कही जाती है। यही वह सिद्धांत है जिसने जीवन निर्वाह की विवेचना में एक क्रांति उपस्थित कर दी। अनेक तर्क और प्रमाणों के साथ यह सिद्धांत प्रकट किया गया कि शरीर के साथ ही जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन उसके पीछे भी कायम रहता है और वर्तमान जीवन के लिए किए हुए कर्मों का फल मृत्यु के उपरांत भी प्राप्त होता है। शरीर की क्षण भंगुरता के कारण जो घातक दृष्टिकोण उत्पन्न होते थे, जो बेचैनी, व्याकुलता और निराशा उठती थी, इस सिद्धांत ने उनका भली प्रकार समाधान कर दिया और मनुष्य को दूसरी तरह से सोच विचार करने का मार्ग दिखाया। शरीर के साथ ही हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता और किए हुए कर्मों के भले बुरे फल आगे भी मिलते हैं। यह विश्वास अधीरता और व्याकुलता मिटाते हैं। जब आगे भी जीना है तो जल्दबाजी की क्या ज़रूरत। जीवन अनंत है तो मृत्यु से डरने, निराश होने या अल्पस्थायी भोगों के लिए व्याकुल होने का क्या प्रयोजन। आध्यात्मिकता का पहला मंत्र यह है कि आत्मा को अमर मानो।
इस सिद्धांत पर विश्व के संपूर्ण धर्म एकमत हैं। आर्य, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि सभी प्रमुख संप्रदायों के धर्मग्रंथ इस सिद्धांत पर सारा जोर लगा देते हैं कि आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद भी रहता है और किए हुए कर्मों का फल भोगता है। फल प्राप्त होने की विधि व्यवस्था, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म आदि की रूपरेखाओं के बारे में मतभेद पाया जाता है, पर अमरता के मूल तत्व से किसी को रत्ती भर भी विरोध नहीं है, वरन सभी एक समान समर्थन करते हैं। धर्म ग्रंथों की रचना का 3/4 भाग परलोक की विवेचना करता है। पहला, मरने के बाद आत्मा जीवित रहती है। दूसरा, उसे फल भोगने पड़ते हैं। तीसरा, इन बातों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए एक दैवी शासन मौजूद है। इन तीनों बातों को अनेकानेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेकानेक कल्पनाओं द्वारा सिद्ध करने के निमित्त धर्माचार्यों ने विशालकाय पुस्तकें लिखी हैं। यमदूत, फरिश्ते, वैतरणी, कुंभीपाक, ब्रह्मलोक, हूर, गिलमा, ईश्वर, देवी देवता, दंड पुरस्कार, स्वर्ग मुक्ति, पुनर्जन्म आदि के उपाख्यानों से भी मजहबों के पुराण ग्रंथ भरे पड़े हैं। मोटे तौर से देखने में उन ग्रंथों के लेखकों का उद्देश्य समझ में नहीं आता कि उन्होंने 3/4 रचना अप्रत्यक्ष लोक के बारे में क्यों की, जबकि उन बातों को सिद्ध करने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है। यह भी आशंका उठती है कि प्रत्यक्ष जीवन के बारे में उन्होंने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई कि 1/4 स्थान उसे मुश्किल से मिला। इन शंकाओं के संबंध में मनन करने पर पता चल जाता है कि प्रत्यक्ष जीवन को सारी सफलता का श्रेय उन्होंने इस बात से माना है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात जीवन पर विश्वास करे। उस विश्वास को अधिकाधिक पुष्ट करने के लिए कथाओं, उपाख्यानों एवं दृष्टांतों के रूप में पूरा प्रयत्न किया है। प्रत्यक्ष जीवन की 3/4 सफलता अमरता के विश्वास पर अवलंबित मानकर उसी अनुपात से धर्म ग्रंथों में उसको स्थान दिया है। जितनी भी कथा वार्ताएं पुराणों में मिलेंगी, वे किसी न किसी रूप में मृत्यु के उपरांत जीवन, फल की प्राप्ति और शासनकर्ता या उसके कर्मचारियों का वर्णन करती होंगी। इस छोटे से तथ्य को भली भांति हृदयंगम करा देने के लिए उसे नाना प्रकार के रूप रंगों की सजावट के साथ उपस्थित किया है। मनुष्य स्वभाव कौतूहलजनक घटना वाली बातों को सुनने में विशेष दिलचस्पी लेता है, इसलिए अध्यात्म तत्व को मनोरंजन का पुट देते हुए इतने विस्तार पूर्वक लिखा गया है। धर्माचार्यों ने अपनी सारी शक्ति लगाकर यह प्रयत्न किया है कि मनुष्य विश्वास करे कि वह अमर है, क्योंकि इसी में सारे समाज की शांति का बीज छिपा हुआ है। नास्तिकों की तीव्र भत्सरना शास्त्रों में की गई है। उन्हें बहुत बड़ा पापी बताया गया है। वैसे अप्रत्यक्ष बात पर विश्वास न करना कोई बुरी बात नहीं है, पर अमरता का सिद्धांत जिसके ऊपर ईश्वर, धर्म, त्याग, तप, परोपकार के महल खड़े किए हैं, अविश्वस्त एवं मिथ्या ठहरा दिया जाए तो उससे ऐसी विचारधारा उपज पड़ेगी जो समाज को क्लेश, कलह और स्वर्ग का रौरव नरक बना देगी। नास्तिक सिद्धांतवादी कहते हैं कि ईश्वर कोई नहीं है, प्रकृति के सब काम अपने आप चलते हैं, आत्मा कुछ नहीं है, पंच तत्वों की अमोघ मात्रा के मिश्रण से एक सजीव विद्युत धारा बहती है जो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। वे अनेक तर्क और प्रमाणों से अपने मत को सिद्ध करते हैं। हम साइंस द्वारा उनका समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं, पर इतना अवश्य कहते हैं कि सामाजिक जीवन को शांतिमय बनाए रखना है तो अमरता को स्वीकार किए बिना काम न चलेगा। अमरता की भावना के साथ अंतःकरण में एक स्थिरता और धैर्य का उद्भव होता है। विचार उठता है कि जब अनंत काल तक जीना है तो आज कष्ट उठाकर भी वह कमाई करनी चाहिए जो आगे चलकर स्थायी सुख प्रदान करे। लोग खुशी खुशी कठोर परिश्रम के साथ धन कमाते हैं ताकि बुढ़ापे को सुखपूर्वक बिताएं।
भविष्य की आशा में आज के कष्टों को भुलाया जा सकता है। दूसरे लोगों की सुविधा के लिए अपनी सुविधाएं त्यागना, यही तो पुण्य आचरण है। पुण्य के लिए त्याग करना पड़ता है। उस त्याग के लिए कोई तभी तैयार होगा जब उसके सामने उज्जवल भविष्य हो। अमरता में उज्जवल भविष्य की आशा है, किंतु नास्तिकता में भविष्य ही नष्ट हो जाता है। बिना भविष्य की आशा के कोई त्याग के लिए तैयार क्या होगा? जब अपने स्वार्थ को प्रधानता देने और दूसरों की सुविधा के लिए त्याग न करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो प्रेम भाव नष्ट हो जाएगा। सात्विक गुण निस्सार प्रतीत होने लगेंगे। खुदगर्जी की प्रधानता से पिशाच नगरी के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। एक भी व्यक्ति चैन की नींद न सो सकेगा। इसलिए अध्यात्मवाद की दीक्षा अमरता पर विश्वास के साथ आरंभ होती है। जो सच्चे हृदय से अमरता पर विश्वास करता है, अपने को शरीर से भिन्न आत्मा मानता है, आत्महित को शरीर हित की अपेक्षा प्रधानता देता है, वह आध्यात्मिक व्यक्ति है। जो अपने को शरीर समझता है, शरीर हित को प्रधानता देता है, भोगों में शीघ्रता और अति के लिए आतुर है, वह नास्तिक है। जुबान से तोते की तरह कई मनुष्य आत्मा की अमरता स्वीकार करते हैं, पर भीतरी विश्वास के अभाव में जो कुछ विचारते एवं कार्य करते हैं, वह शरीर लाभ के लिए ही होते हैं। ऐसे लोग आस्तिक न कहे जा सकेंगे, क्योंकि आस्तिकता का संबंध जिह्वा से कही जाने वाली शब्दावली से नहीं, वरन भीतरी विश्वास से है, सुदृढ़ विश्वासों से है। जिसने आत्मा के लाभ को प्रधानता देने की ओर प्रयत्न करना आरंभ किया है, असल में उसे ही अध्यात्मवाद का जिज्ञासु समझना चाहिए। आप सच्चे हृदय से विश्वास कीजिए कि मैं अविनाशी हूँ। पग पग पर दिखाई देने वाले भयों को मार भगाकर निर्भयता प्रदान करने वाला यह मृत्युंजय बीज मंत्र है। रोग का भय, मृत्यु का भय, दुर्घटना का भय, शत्रु का भय, विपत्ति का भय, न जाने कितने भय प्रतिदिन हमें डराते हैं, चिंतित करते और दुखी बनाते हैं। किसी भय की जरा सी छाया दिखाई दी कि कलेजा धक धक करने लगता है, क्योंकि जीवन नश्वर मालूम देता है। यदि हम मर गए तो ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? ऐसे विचार शरीर के प्रति असाधारण ममता उत्पन्न करते हैं और भयाक्रांत एवं ममताग्रस्त मनुष्य से महान कर्तव्य धर्म का पालन हो नहीं सकता। जीवन को भस्मीभूत समझने वाला व्यक्ति बीमारों की सेवा करते हुए डरता है कि कहीं छूत लगकर मैं मर न जाऊं। वह यात्रा करते डरता है कि कहीं सवारी की दुर्घटना न हो जाए। वह चोर, डाकुओं और अत्याचारियों का मुकाबला करने से डरता है कि कहीं चोट न खा जाऊं। ऐसे ही नाना प्रकार के भय मनुष्य को बेचैन बनाते रहते हैं और उसे भीरू, डरपोक, कायर, बुज़दिल एवं अशक्त बना देते हैं। इस प्रकार निराशा और भय के झूले में झूलने वाले लोगों को मैं अविनाशी हूँ यह मंत्र जीवन संदेश देता है। वह कहता है, उठो, कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त हो। तुम्हारा जीवन अखंड है। कपड़े बदल जाएंगे पर तुम नहीं बदलोगे। शरीर बदल जाएंगे पर जीवन नहीं बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने जीवन पर विश्वास करो, आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करो। तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अजर, अमर, अविनाशी और अखंड आत्मा, उठ, अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हो। गांडीव उठा और धर्म युद्ध में 5 जन्य का तुमुल नाद कर। मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, जीवन अखंड है। शरीर बदलने से हमारी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती। मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ उसका फल मुझे खाने को न मिलेगा, यह सोचना नास्तिकता है। अपने महान कार्य को बिना किसी प्रकार का भय या संकोच किए आरंभ करो। कई जन्मों में तो वह पूरा हो ही जाएगा। उसका फल तुम्हें ही मिलना है। अपने जीवन को अखंड समझो, अपने को अविनाशी मानो, निर्भय रहो, निर्द्वंद्व विचरो।
यह अध्यात्मवाद का पहला उपदेश है। आप इस पुण्य पथ पर आगे बढ़िए और सच्चे हृदय से अपनी अमरता पर विश्वास करिए। मनुष्य पुरुषार्थ का पुतला है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य का अंत नहीं। वह बड़े से बड़े संकटों से लड़ सकता है और असंभव के बीच संभव की अभिनव किरणें उत्पन्न कर सकता है। शर्त यही है कि वह अपने को समझे और अपनी सामर्थ्य को मूर्त रूप देने के लिए साहस को कार्यान्वित करे।